नमस्कार। अब चीन की 80 सबमरीन को तबाह करने के लिए भारत के पास में एक जबरदस्त हथियार आ गया है। दोस्तों, अधिकांश भारतीय लोग सोचते हैं कि चीन के पास 80 सबमरीन है, जवाब में भारत के पास केवल 17 सबमरीन है। तो कैसे हम समुद्र में चीन का मुकाबला करेंगे? दोस्तों, एयरफोर्स में हम चीन का मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं और हरा भी सकते हैं। जमीनी सेना में भी हम चीन के बराबर ही खड़े हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में भी हम चीन के बराबर ही खड़े हैं, बल्कि उससे ज्यादा अनुभवी हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ने में, क्योंकि हम कई साल से लगभग 1962 में भारत के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया था और चीन के पास में अभी 15-20 साल पहले आया। चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर से एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है और भारत कई बार लड़ चुका है। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में भी हम चीन से आगे हैं। लेकिन जब सबमरीन की बात आ जाती है तो उस मामले में हम चीन से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास 17 सबमरीन है और चीन के पास लगभग 80। तो इसका जवाब तुरंत मोदी जी ने क्या निकाला कि अमेरिका से 3 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीद लिए। सौदा हो गया है, अब ये कभी भी भारत आ सकते हैं। और दोस्तों, ये है सबमरीन किलर। यानी जो हमारी या आपकी समस्या थी कि चीन की 80 सबमरीनों का जवाब हम कैसे देंगे, हमारे पास 17 सबमरीन है और कुछ सबमरीन हंटर P-8 विमान भी हैं जो सबमरीनों को मारते हैं। फिर भी इनके सहारे पनडुब्बी वार में हम चीन से हार जाते, लेकिन अब नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारे पास अमेरिकन जो ड्रोन है ये पनडुब्बियों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रोन है ये साउथ चाइना सी में चाइना के घर पे घुस के उसकी सबमरीनों को मार सकते हैं, उसके एयरक्राफ्ट कैरियरों को मार सकते हैं, उसके शिप को मार सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 11,000 किलोमीटर तक है। इतनी दूरी पे ये ऑपरेशन कर सकता है और चीन हमसे ज्यादा से ज्यादा 4500 किलोमीटर दूर है। तो यानी ये ड्रोन चीन के किसी भी हिस्से में अटैक कर सकता है और 40,000 फीट की ऊंचाई से ये उड़ता है। इस कारण इसे दुश्मन ट्रैक नहीं कर पाता है और ये दुश्मन के रडारों को भी जाम कर देता है। आपने देखा होगा नैन्सी पॉलिसी का दौरा जब ताइवान में हुआ तो चीन ने कहा था कि हम नैन्सी पॉलिसी का विमान ही उड़ा देंगे, लेकिन जब नैन्सी पॉलिसी आई तो उस समय चीन के सारे रडार जाम हो चुके थे और चीन कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार की क्षमताओं से लैस है ये ड्रोन। जैसे ही भारत पर कोई मिसाइल टारगेट सेट करता है, वैसे ही ये ड्रोन सूचना दे देता है कि भारत के ऊपर किसी दुश्मन देश ने मिसाइल सेट कर दी है। जैसे ही भारत के ऊपर अटैक करने के लिए कोई फाइटर प्लेन रनवे से दौड़ता है तो वैसे ही ये खबर कर देता है कि अब भारत के ऊपर हवाई हमला होने वाला है और ये स्वयं भी उस हवाई हमले को नष्ट करने में सक्षम है, क्योंकि इसके पास है 2700 किलो बम ले जाने की ताकत। इसमें लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाई जाती है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी लगाई जाती है, एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जाती है, एंटी सबमरीन मिसाइल भी लगाई जाती है और कोई मिसाइल आती है तो एंटी मिसाइल भी लगाई जाती है। यानी ये सभी के लिए काम करता है। यानी कि जो हमारे दिमाग में बात थी कि चीन की 80 सबमरीनों को हम जवाब कैसे देंगे, तो वो समस्या लगभग दूर हो गई। अब इंडियन ओशन में हो चाहे साउथ चाइना सी में हो, अगर भारत की लड़ाई समुद्री एरिया में चीन से होती है तो भारत बराबर की टक्कर दे सकता है चाइना को चीन सागर में, उसी के घर में। अब हम साउथ चाइना सी में घुसकर बीजिंग पर हमला भी कर सकते हैं बहुत नजदीक से। अभी तक हमारी रेंज लगभग बीजिंग पे हमला करना हो तो 3000 किलोमीटर दूर है लगभग। चीन के और बड़े शहरों पे यदि हमला करना हो तिब्बत को छोड़ के तो वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा उनकी दूरी है। 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। हालांकि वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में पूरे चाइना पे अटैक करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन इस ड्रोन के आ जाने से हम अपनी एयरफोर्स को, माफ कीजिए, नेवी को पूरी ताकत के साथ में साउथ चाइना सी में ले जाने में सक्षम हो गए हैं।
यानी आज हमारे पास में साउथ चाइना सी में घुसकर चीन से लड़ने की ताकत आ चुकी है उसी के घर में। हिंद महासागर में चीन हमसे नहीं लड़ सकता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत दूर है, 4000 किलोमीटर दूर। हाँ, यदि मलक्का से आगे लड़ाई होती है तो भारत चीन की लड़ाई लगभग वहां पे बड़ी टक्कर होगी, भारत और चीन के बीच में कांटे की टक्कर होगी। तो ये ड्रोन जो है ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। इनकी जो एक्यूरेसी है वो है 100%, और चीन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। 70% चीन की एक्यूरेसी बताई जाती है, वो खुद बताता है, जबकि उससे भी कम है। अपनी वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहां मार रहा था, वो 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है। धन्यवाद दोस्तों।